Assalamualaikum students, this is your teacher Miss Samia. Take out your new Oxford Modern English book 5, your coffee and pencil box. बहलौल की चैप्टर की रीडिंग, वर्ड्स मीनिंग और क्वेश्चन आंसर कॉपी में कर चुके हैं। आज हम नया काम करेंगे। एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 2, रेफरेंसेस टू द कॉन्टेक्स्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको समझाया था कि बुक से एक डायलॉग दिया जाता है, उस डायलॉग के बारे में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उस क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है। आप ये डायलॉग अपनी कॉपी में लिख लें। ही इज़ गॉन टू सी इफ़ द चिकन्स आर स्टिल अलाइव, आई थॉट टू माई सेल्फ। इसका मतलब है ही इज़ गॉन टू सी इफ़ द चिकन आर स्टिल अलाइव, कि वो देखने गया कि चिकन्स अभी तक ज़िंदा है। आई थॉट टू माई सेल्फ, मैं ऐसा सोच रही थी। ये डायलॉग है, ये डायलॉग आपको अपनी कॉपी में लिखना है। इसके बाद आप ये क्वेश्चन अपनी कॉपी में लिखेंगे। हु इज़ द स्पीकर एंड हु इज़ बीइंग रेफर्ड टू एज ही। यहाँ पर कौन बात कर रहा है, हु इज़ द स्पीकर कौन बात कर रहा है, एंड हु इज़ बीइंग रेफर्ड एज ही, और किसके बारे में बात की जा रही है। इसका आंसर हम क्या लिखेंगे। द स्पीकर इज़ द लेडी ऑफ द हाउस। जो स्पीकर है वो लेडी है, पूरे हाउस की ऑनर है। एंड शी इज़ रेफरिंग टू द कुक बहलौल, और इसके ही जो कहा गया है वो बहलौल को कहा गया है, यानी कि बहलौल के बारे में बात की जा रही है। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 लिखें बुक से कॉपी में। वाई इज़ द स्पीकर वंडरिंग अबाउट दिस एट दिस टाइम। यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया है, वंडरिंग। वंडरिंग का मतलब होता है हैरान होना। वाई इज़ द स्पीकर वंडरिंग अबाउट दिस एट दिस टाइम, कि स्पीकर क्यों हैरान थी उस वक्त। इसका जवाब आपको लिखना है। उसका आंसर क्या है। शी इज़ वंडरिंग वेदर द चिकन्स हैव बीन पॉइजन्ड और नॉट। वो हैरान थी, वो परेशान हो गई थी थोड़ी सी, वो इस वजह से हैरान थी वेदर द चिकन्स हैव बीन पॉइजन्ड और नॉट, कि चिकन्स पॉइजन खा लिया है या नहीं। चिकन्स ने जो टिन में डब्बा में जो खाना था वो खाया, उससे चिकन्स को पॉइजन हुआ है या नहीं, इसका जवाब है। अब क्या सवाल पूछा गया है। थर्ड है व्हाट हैपेंस इमीडिएटली आफ्टर दिस। इसके बाद अचानक क्या हुआ, इसका जवाब हम लिखेंगे। आफ्टर दिस बहलौल कम्स बैक विद द न्यूज़ दैट ऑल द चिकन्स आर डेड। इसके बाद फ़ौरन बहलौल आया था और उसने आके कहा कि सारी चिकन्स मर गई हैं। ये 1 RTC थी। अब RTC 2 का डायलॉग है। आई एम अफ्रेड वी हैव अ प्रॉब्लम, आई एक्सप्लेन। उसने कहा कि गेस्ट से ऑनर ने कहा था कि मुझे डर लग रहा है कि शायद कोई प्रॉब्लम होने वाली है, और ये उसने एक्सप्लेन किया था। ये डायलॉग आप कॉपी में लिखें। इसके बाद आप क्वेश्चन क्या लिखेंगे। हु इज़ एक्सप्लेनिंग टू हुम, कौन किसको क्या एक्सप्लेन कर रहा है, ये आपको क्वेश्चन लिखना है। इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है द लेडी ऑफ द हाउस इज़ एक्सप्लेनिंग टू हर गेस्ट। को जो लेडी थी हाउस की, जो ऑनर थी, वो अपने गेस्ट को एक्सप्लेन कर रही थी। अब आप क्वेश्चन लिखें नंबर 2, वाई इज़ एन एक्सप्लेनिंग रिक्वायर्ड। ऑनर को क्यों ये ज़रूरत पेश आई कि वो अपने गेस्ट को एक्सप्लेन करे सारी बातें। तो इसका जवाब क्या होगा। एन एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड बिकॉज द गेस्ट न्यू नथिंग अबाउट द लेडीज़ प्लान। क्योंकि गेस्ट को कुछ भी नहीं पता था कि क्या लेडीज़ का प्लान था, यानी कि क्या उन्होंने सोचा था। इस वजह से ये ज़रूरत पेश आई कि वो एक्सप्लेन करे गेस्ट को सारी बातें। थर्ड क्वेश्चन क्या है। व्हाट फर्दर एक्सप्लेनेशन डज द स्पीकर गिव। इसके अलावा स्पीकर ने क्या और एक्सप्लेनेशन दी थी, इसका जवाब आपको लिखना है। इसका जवाब क्या है। इसका आंसर आप लिखेंगे द स्पीकर गिव्स द फर्दर एक्सप्लेनेशन। स्पीकर ने इसके अलावा जो एक्सप्लेनेशन की थी वो क्या थी। दैट द फूड वॉज इंडीड पॉइजन सो द गेस्ट शुड गो एंड बी सिक। के फूड जो है उसे पॉइजन है तो गेस्ट को जाकर वॉमिटिंग करनी चाहिए और सारा खाना बाहर निकलना चाहिए। ये आपकी 2 RTC थी बुक से, ये आपको कॉपी में करनी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपका होमवर्क है कि आपको ये RTC दोनों अपनी कॉपी में करनी है। अब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।